everyone's going to be happy. And we're going to be able to keep people in our country that are going to be very productive people. And in many cases, these companies are going to pay a lot of money for that. And they're very happy about it. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस आदेश पर दस्तखत कर दिया है जिसमें H-1B वीज़ा की आवेदन फीस बढ़ाकर सालाना $1,00,000 यानी लगभग 88 लाख रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीज़ा प्रोग्राम के आदेश पर भी दस्तखत कर दिए हैं। किसी व्यक्ति के लिए इसकी कीमत $10 लाख यानी लगभग 9 करोड़ रुपए और कंपनियों के लिए $20 लाख यानी लगभग 18 करोड़ रुपए रखी गई है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीज़ा पर यह कदम अपनी नई आप्रवासन नीति के तहत उठाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि गैर अमेरिकी लोग अमेरिकी लोगों की नौकरियां खा रहे हैं। ट्रंप ने इस आदेश पर दस्तखत करते हुए अमेरिकी टेक कंपनियों की संभावित प्रतिक्रिया के बारे में कहा कि मुझे लगता है कि वो इससे बहुत खुश होंगे। व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विल शाफ ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, So it'll protect American workers, but ensure that companies have a pathway to hire truly extraordinary people and bring them to the United States. दरअसल H-1B वीज़ा के तहत ऐसे कर्मचारी अमेरिका पहुंचने लगे थे जो सालाना $60,000 न्यूनतम पर काम करने के लिए तैयार हैं, जबकि अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों में काम करने वाले स्थानीय कर्मचारियों का औसत सालाना वेतन $1 लाख है। पिछले साल ट्रंप ने H-1B वीज़ा का समर्थन किया था, लेकिन उनके समर्थक इससे नाराज हो गए थे। हालांकि इस वीज़ा के समर्थकों का कहना है कि इसी वजह से अमेरिकी इंडस्ट्री को दुनिया भर की बेहतरीन प्रतिभाओं का फायदा मिलता है। अब ये जान लेते हैं कि इंडस्ट्री के लोग क्या कह रहे हैं। ई मार्केट विश्लेषक जेरेमी गोल्डमैन ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि कुछ समय के लिए तो अमेरिका की अप्रत्याशित तौर पर काफ़ी अच्छी कमाई होगी, लेकिन लंबे समय में उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। वेंचर कैपिटल फर्म मेनलो वेंचर्स के पार्टनर डीडी डेस ने एक्स पे एक पोस्ट में लिखा कि अगर अमेरिका सबसे अच्छी प्रतिभाओं को आकर्षित करना बंद कर देता है तो ये इसकी इनोवेशनल कैपेसिटी और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की ताकत को काफ़ी कम कर देगा। क्या है H-1B वीज़ा और किन लोगों को ये मिलता है? कुशल कर्मचारियों के लिए साल 1990 में शुरू हुए H-1B वीज़ा कार्यक्रम के तहत मिलने वाले वीज़ा की संख्या 2004 में 84,000 कर दी गई थी। ये वीज़ा लॉटरी के जरिए निकाला जाता है। अब तक H-1B वीज़ा की कुल प्रशासनिक फीस $1.5 लाख थी। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के आंकड़ों के मुताबिक अगले वित्त वर्ष के लिए H-1B वीज़ा की संख्या घटकर 3,59,000 रह गई है। ये 4 साल का सबसे कम आंकड़ा है। दरअसल ट्रंप की कठोर आप्रवासन नीति की वजह से वीज़ा आवेदकों की संख्या में ये कमी आई है। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में इसका सबसे ज़्यादा फायदा टेक कंपनियों यानी अमेज़न, टाटा, मेटा, एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों को हुआ था। दरअसल ये वीज़ा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में यानी उन प्रतिभाशाली कर्मचारियों के लिए है जिनका अमेरिका में विकल्प नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके आलोचकों का कहना है कि इसके तहत कम वेतन वाले कर्मचारी यहाँ आने लगे। इससे अमेरिकी कंपनियां यहाँ बाहरी कर्मचारियों को तरजीह देने लगी और स्थानीय लोगों की नौकरियां घटने लगी। H-1B वीज़ा पाने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा लोग भारतीय हैं। हाल के आंकड़ों के मुताबिक 71% वीज़ा भारतीय नागरिकों को दिए गए। इसके बाद 11.7% वीज़ा चीनी नागरिकों को। इसके साथ ही ट्रंप ने जिस गोल्ड कार्ड वीज़ा प्रोग्राम से जुड़े आदेश पर दस्तखत किए हैं उसके तहत पहले चरण में करीब 10 लाख गोल्ड कार्ड जारी करने की योजना तैयार की गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि गोल्ड वीज़ा के लिए निवेशक जो भुगतान करेंगे उससे अमेरिका के राष्ट्रीय कर्ज का भुगतान जल्दी किया जा सकेगा। गोल्ड कार्ड वीज़ा के जरिए लोग मोटी रकम देकर यहाँ रह सकते हैं और कंपनियाँ कारोबार कर सकती हैं। इसे ग्रीन कार्ड जैसा ही बताया जा रहा है जो स्थानीय नागरिकों के पास होता है। राष्ट्रपति ट्रंप की ये योजना भारतीय प्रवासियों के लिए महंगी पड़ सकती है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन के अनुसार करीब 10 लाख भारतीय ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ करीब 50 लाख भारतीय रहते हैं।